हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसका है ये पार्ट 1 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, आप मीन बोलिए या फिर अर्थमेटिक मीन बोलिए, है ना। देखिए, जो अर्थमेटिक मीन होता है ये जनरली है क्या, ये सिंपल एक प्रकार का एवरेज होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा होंगे, है ना, उन डेटा का जब एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, राइट। जैसे एग्जांपल समझिए, एक क्लास में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों का मार्क्स आया है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि भाई इसका जो है एवरेज मार्क्स निकाले, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे, है ना, बहुत ज्यादा यूज देगा ये आपको। आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो देखिए, आपका चाहे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे कॉमर्स में हो या सिंपल स्टैटिस्टिक्स हो, हर जगह ये टॉपिक कॉमन होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजी के हैं, पीजी के हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हैं या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लास में, जिसको प्रोवाइड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, राज इकोनॉमिक्स RECC। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, है ना। आप ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम होता है तो हमसे जुड़िए। नंबर यहाँ पे गिवन है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप रांची झारखंड से हैं, ठीक है, कहाँ से हैं, रांची झारखंड से हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का कोई भी सेक्शन हो, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, यूजीसी नेट हो या टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी रांची से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई। ठीक है, देखिए एक सिंपल तरीका समझिए, है ना। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, क्या है, मान लीजिए बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है, क्या है, मार्क्स है, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक बच्चा x1 मार्क्स लाया है, एक बच्चा x2 मार्क्स लाया है, एक बच्चा x3 मार्क्स लाया है, एक बच्चा x4 मार्क्स लाया है, 4 स्टूडेंट है मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे जब मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन या मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मीन को जनरली कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार से। क्या हो जाएगा एक्स बार, सिंपल पहले समझिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक समझिए, x दिया हुआ है 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको मीन निकालना है, क्या करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन कितने टर्म है, 5 टर्म है, 5 टर्म। ठीक है, क्या होगा, 11 7 18 18 और 8 26 26 और 9 हो गया 35 अपॉन 5, कितना आ जाएगा 7। दिस इज योर अर्थमेटिक मीन अर्थात मीन। ठीक है, सिंपल तरीका है निकालने का। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में, जैसा मैंने स्टैटिस्टिकल सीरीज पहले बताया है, इंडिविजुअल सीरीज हो सकता है आपके पास क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का क्या होगा, है ना। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमारे पास एक्स दिया रहता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड है मीन का, एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया है ना, ये एक्स था 5 6 7 8 9, तो हमने क्या किया, सिग्मा एक्स सबको ऐड कर दिया अपॉन एन से डिवाइड कर दिया। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, राइट। अब हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, क्या होता है, शॉर्टकट मेथड भी होता है ना। शॉर्टकट मेथड क्या है भाई, एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब सवाल है dx क्या होता है सर, देखिए dx का मतलब होता है डेविएशन इन x। ठीक है, क्या होता है डेविएशन इन x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, मतलब
x माइनस ए होगा, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है अज्यूम्ड मीन का, देखिए समझिएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए x दिया हुआ है, वही एग्जांपल ले लेते हैं, 5 6 7 8 9, राइट। तो हमें हमें क्या करना है, dx निकालना है। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस ए करके। ए आप किसी को भी मान सकते हो, है ना, कोई भी टर्म मान सकते हो, x में से किसी को मान लो, बाहर से भी मानना है मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं 6 को मान लिए, किसको मान लिए, 6 को a मान लिए। तो x माइनस ए करना है, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3। सबको ऐड कर देंगे, सिग्मा dx निकल जाएगा। क्या होगा, 3 2 5 और 1 6 में माइनस 1 चला गया, कितना बचेगा 5, राइट। क्या होगा, अज्यूम मीन किसको माना हमने, 6 प्लस 5 अपॉन नंबर भी 5 है, 5 टर्म है, क्या हो गया 6 प्लस 1 मतलब कि 7 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे आप निकाल सकते हो, क्लियर। हाँ, डिटेल में सब तरह के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए ऑब्वियस सी बात है क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं अभी, है ना। फिर आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज, क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, क्लियर। मैंने डिस्क्रीट सीरीज के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया है भाई आप लोगों को, ठीक है। क्या है डिस्क्रीट सीरीज भाई, तो जब डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है ना, हमारे पास डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का होता है। डायरेक्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, x बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब याद कीजिए, बताया था मैंने कि सिग्मा f होता है। एक बार स्टैटिस्टिकल सीरीज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया हूं, ठीक है। देखिए ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, x और f दिया हुआ है, ये है 2 4 6 8 10, है ना। ये है 2 4 10 4 10 3 और 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें मीन निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 10 इंटू 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 3 24, 10 इंटू 1 10, क्या आएगा 10 4 14 4 लेफ्ट 1 1 1 2 6 8 2 10 1 11 1 1 14, ठीक है। और n हमारे पास क्या है, n को हम लोग सिग्मा f बोलते हैं, कितना होगा 6 10 16 4 20, राइट। क्या हो गया 1 1 40 1 1 4 अपॉन 20, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड कीजिए, तो 25 100, ठीक है, बचा 14 0 7, है ना, 5.7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब अगर हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से बनाना चाहते हैं, किसे बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड से हम लोग बनाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था dx का मतलब है डेविएशन इन x है, dx मतलब x माइनस a, ठीक है। क्या होगा, इधर हमने x ले लिया, इधर f ले लिया, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 4 10, 2 4 10, फिर कितना था 3 और 1, 3 और 1, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर हमें सबसे पहले dx निकालना है, dx का मतलब x माइनस a क्या है, हम लोग x में से किसी को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 को अज्यूम कर लिए, आपको मन है 2 अज्यूम करना 2 करो, 6 करना 6 करो, 10 करना है 10 करो, 8 करना 8 करो, इवन आपका मन है जो इसमें नहीं है 20 वो भी अज्यूम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 4 6, क्लियर। अब हमें एफ डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 3 इंटू 4 12, इधर 6, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, क्या आएगा हमारा, देखो 20 और 12 32 और 6 38 में 4 चला गया 34 बचेगा, ठीक है।
n हमारा 20 तो है ही, क्या हो गया 4 + 34 अपॉन 20, इसको डिवाइड करें कितना होगा 4 + 1 पॉइंट कितना हो गया 14 147 आ गया कितना 5.7, राइट। तो 5.7 ही था डायरेक्ट मेथड में भी, शॉर्टकट मेथड में भी वही आंसर आया, सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल अब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज की जब बात करेंगे है ना, इसमें क्लास इंटरवल रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है। जैसे मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, ठीक है। इसका मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, ये दिया है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की जब बात करेंगे, किसकी डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे है ना, क्या होगा डायरेक्ट मेथड x बार इक्वल सिग्मा fm अपॉन n, ठीक है। m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिड वैल्यू, मैंने मिड वैल्यू निकालना भी सिखाया है स्टैटिस्टिकल सीरीज का जब टाइप बताया था वहां पे। क्या होगा जो क्लास इंटरवल है 0 10 है, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 0 10 10 अपॉन 2 मतलब 5 आएगा, 10 20 30 अपॉन 2 15 हो गया, 20 30 50 अपॉन 2 25, 30 40 70 अपॉन 2 35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ एम निकल जाएगा, 1 × 5 5, 15 × 3 45, 25 × 5 125 और इधर 70, कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15 का 5 लेफ्ट 1 4 1 5 2 7 7 7 14 का 4 लेफ्ट 1 1 1 2 245 और n क्या है सबको ऐड करेंगे, ये हमारा 10 आ रहा है 8 1 नहीं, ये एक काम थोड़ा सा इजी करने के लिए ना इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देता हूँ, क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे 1 कर देता हूँ, कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होगा, मतलब सिर्फ अभी समझा रहे हैं, एफ है मतलब 35, कैलकुलेट करना कैसे वो समझा रहे हैं तो थोड़ा इजी कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया 5 5 5 5 10 10 20 0 लेफ्ट 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11 का 1 लेफ्ट 1 1 1 2 210, ठीक है। मीन क्या होगा, मीन इक्वल्स सिग्मा एफ एम अपॉन एन, सिग्मा एफ या एन जो लिखिए आप, क्या होगा 210 अपॉन 10 मतलब आ गया हमारा कितना 21, दिस इज योर मीन, राइट। अब इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं ना, भाई मेथड वही है, शॉर्टकट मेथड में क्या करना है तरीका वही है, ठीक है। इसमें x बार इक्वल्स हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन एन, ठीक है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, यही था ना, हाँ। फ्रीक्वेंसी कितना 1351 1351, ठीक है। मिड वैल्यू जब निकालें क्या होगा 5 15 25 35, ठीक है। अब यहां से डीएम निकालेंगे हम लोग, डीएम कैसे निकलेगा m माइनस ए, मिड वैल्यू में से ए अज्यूम्ड मीन माइनस करना है, मान लो 15 को हम लोगों ने अज्यूम मीन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 माइनस 15 तो माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा 20 होगा, बिल्कुल होगा 20, ठीक है। अब देखिए f इंटू डीएम करो, f इंटू डीएम, f को डीएम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10, 3 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 1 20, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी एम, 70 में 10 चला गया 60 बचेगा ये, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा भाई, ए कितना है 15 को माना है हमने प्लस 60 अपॉन 10 है हमारा एन, एन कितना है 10 है, कितना आ गया 15 + 6 मतलब 21। सबसे इजी तरीका था ये मीन आपको समझाने का, है ना। देखो एक चीज याद रखोगे, है ना किसी भी मेथड से बनाओ डायरेक्ट या शॉर्टकट आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है।
देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, मीन जो होता है अर्थमेटिक मीन है ना, मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन origin and change in scale, ठीक है। मतलब क्या होता है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है अगर हर ऑब्जर्वेशन को कुछ ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो नया मीन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल इंडिविजुअल वाला करते हैं। देखो यहाँ पे जब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था है ना, मैंने x दिया हुआ था, dx दिया, मतलब मीन हमने निकाला, कितना आया 5, इसमें कितना आया 7 आया था ना मीन इसमें आपका, ठीक है। तो जब 7 आया, अगर मान लो x के हर ऑब्जर्वेशन में 2 जोड़ दें, मतलब 2 जोड़ दिए, 5 में भी 2, 6 में भी 2, 7 में भी 2, 8 में भी 2, 9 में भी 2, तो जो नया मीन होगा वो भी क्या होगा 7 + 2 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, अगर हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर दे या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे तो नया मीन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर x के सारे ही वैल्यू में हर ऑब्जर्वेशन में हमने 2 ऐड किया तो नया मीन भी जो बना वो क्या बना 7 + 2 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है ये चेंज इन स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो चेंज इन स्केल का मतलब क्या हुआ भाई, चेंज इन स्केल का मतलब हुआ अगर हर ऑब्जर्वेशन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तब भी वैल्यू चेंज होगा, नया मीन जो होगा वो क्या होगा 7 × 2 हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, मुझे लगा ये बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मीन जो है चेंज इन ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा और मीन जो है चेंज इन स्केल से भी अफेक्ट होगा। क्लियर है। तो वीडियो एंड करूं उसके पहले फिर से बता दूं, है ना, अगर आप डिटेल में चाहते हैं क्लासेस एकदम इकोनॉमिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं ना, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। चलिए कांटेक्ट कीजिए किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन लेना हो तो, है ना। चलिए बाय बाय।